आपकी आंखों की लाइट, उनकी आंखों की लाइट, उसको कोई गुरुजी नहीं पढ़ाता है, प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है। कितना भी इसमें ऐसा लाइट लगा दो, ऐसा नहीं चलती। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते रहते where life is too fast, it is easy for anyone to forget their roots. आज 20 साल बाद मुझे ये रियलाइज हो रहा है। I want to go back to find my roots, my people, my culture. Chhattisgarh is known as the land of waterfalls, but to me, this is my nani wala ghar. I'm going back after 20 years. So come join me to this adventure to see and explore who I am. इस एपिसोड में मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल होम में और दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर सिटी लाइफ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर सोलफुल ट्रैवल। और अभी हम पहुँच गए हैं अपने होम टाउन जो कि है जसपुर में, एंड इसका जो नाम है, विलेज का नाम है, वो है रुपसेरा। और हम कल रात को 8:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे, थोड़ा देर और हो गई थी। हाँ, और अभी हम दूसरे दिन इट्स लाइक 9 o'clock इन द मॉर्निंग और वी आर ऑल रेडी। सो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ये आसपास का एरिया। हाँ। और ये घर। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। ये है एंट्रेंस। ये बैकयार्ड है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सीमेंटेड, ये यहाँ पे पानी भर देते हैं एंड यहाँ पे एक्चुअली गांव के और भी लोग जो है यहाँ पे आगे पानी लेते हैं। और यहाँ पे ये जो लैंड दिख रहा है आपको पीछे पूरा, ये यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, स्मॉल मतलब वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं मामा। ओके, सो आई गेस ये है गाय वगैरह यहाँ रहती हैं एंड यहाँ पे चिकन्स वगैरह रहते हैं अंदर। सो उनका घर है ये। और बाकी ये पीछे यहाँ पे वेजिटेबल्स उगाते हैं। आई थिंक ये गार्लिक है, और यहाँ पे टमाटर उगाया है मामा ने, और कैबेज भी है अगर आपको दिख रहा है तो। सो ये तो थे सारे वेजिटेबल्स ग्रो करे हैं, टमाटर, गोभी। लेकिन इन सब के लिए जो पानी आता है वो एंसेस्ट्रल एक कुआं है, मतलब प्रियंका के ग्रैंडफादर से वो कुआं था यहाँ पे, एंड उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया है। उसके अंदर एक उसको ट्यूबवेल में कन्वर्ट कर दिया गया है और वो अब सोलर पैनल से चलता है। सो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग इंडिया के अंदर, वो किस तरीके से थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो रही है। तो यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हैं जैसे आप देख सकते हैं, और साथ साथ ये सबमर्सिबल मोटर भी है, एंड यही जो है पूरा पानी को सप्लाई करता है आगे तक। एंड वो जो एक छोटा सा वो तालाब भी बना रखा है जहाँ से सारे विलेजर्स आके पानी लेते हैं, एंड यहाँ पे सारी जो खेती में है ये पानी सप्लाई होता है। तो ये है वो ट्यूबवेल, जाके इसके अंदर देखते हैं इसका वाटर लेवल कितना है। ये है सोलर पैनल्स जो ट्यूबवेल को पावर करती है। यहाँ पे ट्यूबवेल है, ये बहुत पुराना कुआं है, ये बहुत ज़्यादा पुराना कुआं है। इसी को अब इससे वाटर ड्रॉ करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे पापा के गांव पे।
ये चर्च है, गांव का ये चर्च है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अभी आपने देखा गांव का प्राइमरी स्कूल, पर जो मेन स्कूल है ना वो गांव से काफ़ी दूर है। और मेरी मम्मी बता रही थी कि बैक देन उनको घंटों चल के जाना पड़ता था एंड गोइंग टू स्कूल वॉज नॉट एन ईजी टास्क। बट यहाँ के जो लोग हैं ना उनमें पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा सीरियसनेस और एंथुजियाज्म है और आगे बढ़ने की इतनी चाह है कि ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी सी चीज़ हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे पापा के गांव, मतलब एंसेस्ट्रल घर। और लग रहा है, मतलब बहुत सालों पहले आई थी बट फिर भी काफ़ी सिमिलर है, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है गांव के अंदर। बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ याद आ रहा है पहले का? हाँ याद तो आ रहा है, थोड़ा सिमिलर है, मतलब इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है गांव के अंदर ना, मतलब लेकिन बाहर काफ़ी डेवलपमेंट हो गए हैं, हाईवे आ गए हैं, लेकिन अंदर तो अंदर वैसा ही है। होगा। हाँ हाँ, गलियों के अंदर। हाँ, ये ना ऐसे घर होते हैं हमारे, मतलब ये आपको दिख रहा होगा तो ये ऐसे मड के घर होते हैं। कौन जाएगा पहले? मामी को अंदर भेजो पहले। बस ये हम पहुंच गए हैं ये। सो हम मेरे बड़े पापा के घर पहुंच गए हैं और क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे वो हमें मिलने के लिए वहीं पर आ गए और हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी बातें करी और फिर उसके बाद हम फील्ड्स की ओर निकल गए अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रीलिव करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं आगे, जहाँ पे हमारे खेत हैं और जहाँ पे हम नहाने जाते थे पहले बचपन में, मतलब एक छोटा सा तालाब है। कितने बड़े थे आप? मतलब मैं होंगी 9-10 साल की, तब की बात बता, लेकिन बहुत छोटी थी तब। 9-10 साल। सुरंग है तो घर है। शॉर्टकट में लेके जा रही ना सोनल। किस किस घर के अंदर से जा रहे हैं हम लोग? किचन के अंदर से लेके जा रहे हैं आप किसी के? शॉर्टकट आ गए हम लोग खेत के अंदर। कौन सा तो किसका लगा हुआ है? बैकयार्ड में आ गए हैं एक्चुअली। अच्छा, हम एक्चुअली मेरी कज़न है जो, मतलब कज़न नहीं है, मतलब शी माय नीस, वो हमें शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रही है किसी के घर के अंदर से। यहाँ से पीछे ये बैकयार्ड है जहाँ पे ये प्याज वगैरह, ये सारी सब्जी वगैरह लगाई हुई है। बाय द वे प्रियंका के कजन्स बहुत बड़े बड़े हैं। सो द यंगेस्ट कजन दैट प्रियंका हैज इज हाउ ओल्ड? मस्ट बी 55। 55। तो नॉर्मली प्रियंका के नीस भी हमसे बड़े हैं, कुछ कुछ नीस एंड नेफ्यूज। हाउ मेनी people in your mom's and father's family? तो मेरे फादर के 6 भाई हैं और 4 बहनें हैं, so total in total they were 11. तो 11 में पापा, like my father was the youngest, so obviously all my cousins are very older than us. क्या मम्मी? हाँ मेरे पापा। 7वां मेरे पापा। अच्छा, हम लोग फार्म में जा रहे हैं अभी देखने के लिए।
वो नीचे से यहाँ तक ये भी है, ऊपर भी है, जो दीवार है ना। हाँ, पूरा खेत था हमारा, है मतलब। अपने ही परिवार का ही है। सेमेट्री कहाँ पे? सेमेट्री भी है यहाँ पे। तो कौन कौन है अभी सेमेट्री में? मेरी भाभी होगी। अच्छा, गांव के आसपास के लोगों का यही है सेमेट्री? अच्छा, तो हर गांव की अपनी सेमेट्री होती है? हर गांव की अपनी कब्रिस्तान होती है? अच्छा अच्छा अच्छा। शहर में तो हाँ, शहर में तो इतनी प्रॉब्लम होती, कितना दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे तो पास में रख सकते हैं। फिर अभी तो लाइक सबके पास ये मतलब यहाँ पे कुआं है और नहाने की जगह है, बट अब पहले के टाइम पे लाइक फ्यू इयर्स आप लोग का बांध है, इसको दिखाने ले रहे। तो वहाँ पे हाँ पहले नहाने जाते थे। यहाँ पे एक पॉन्ड है एक्चुअली, जब बारिश आती है ना तो बहुत भर जाता है वो। ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं, ये घर से थोड़ी दूरी पर है एंड इट टुक अस हाफ एन आवर टू रीच हियर। और मम्मी बता रही थी बैक देन दिस वॉज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर बेदिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, सो इट वॉज रियली टफ, but it also gave an opportunity for friends and families to chit chat and socialize by the pond. मुझे मतलब आई रिमेम्बर मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता था नहाने के लिए, मम्मी जब लेके आती थी मुझे। पानी थोड़ा ऊपर होगा ना, लेकिन इतना आता होगा कम से कम। चला के इसको नहलाती थी यहाँ पर। तालाब के पास भी बाल्टी से? डरती बहुत। मतलब यहाँ हाँ पूरा भर जाता है बारिश में ये, और फिर इस यहाँ का पानी फिर वहाँ चला जाता है उस साइड। मतलब किधर से आता पानी, कहाँ जाता है? इधर से नहर है ना इधर, तो इधर से नहर से आता है ना पानी, उसके बाद साइड से भी नहर है तो पानी भर के। सो अब हम जहाँ पे हम लोग गए थे ना वहाँ से हम आ गए हैं, जो जहाँ पे नहाने की जो जगह थी, जो पॉन्ड था, वहाँ से हम आ गए हैं। और एक्चुअली जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था, मतलब देयर वाज नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये जो पूरा एरिया है जो खेतों का और वो पॉन्ड का बिल्कुल ही सेम है, तो मतलब अच्छा लगा मुझे काफ़ी देखकर। आई थिंक डेवलपमेंट सिर्फ मेन रोड के आसपास ही हुआ है, अंदर नहीं हुआ है। अंदर तो ऑलमोस्ट लाइक विलेज। वैसे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इतना डेवलपमेंट भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ का जो कल्चर का लोकल एसेंस ही चले जाए। लेकिन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है बहुत, मतलब लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले जो मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो मतलब समाउ सेम ही था, मतलब अच्छा लगा। हाँ, यहाँ से निकल के अब हम लोग मेरे मम्मी के जो मतलब एंसेस्ट्रल घर है वहाँ जाएंगे, और वहाँ का भी दिखाते हैं आपको कि क्या लोकेलिटी है और कैसा है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो लेट्स गो। These traditional houses are made up of basic material like mud and straw, and it is very surprising to know that they have stood up more than 100 years. These houses permeate air which keep you cool in summers and warm in winters, and these villagers might not be able to afford even fan, but these houses make them comfortable in harsh conditions. सो चलो अब मम्मी के घर। तो मम्मी के एंसेस्ट्रल घर जा रहे हैं हम। जगह का नाम क्या है? तो इस विलेज का नाम है खखरा पाट। ककरा पाट का मतलब क्या हुआ? खखरा पाट का मतलब क्या होता है? केकड़ा होता है ना, केकड़ा। हाँ हाँ जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। केकड़ा तब केकड़ा का देश। पाही बर्दन खाने बलिन मुस्लिम की दिन पे
जूस पीना है। हाँ महुआ जूस नहीं है, वो वाला जूस नहीं, वैसा वाला जूस नहीं। देखो कटहल का पेड़ है ये, और कितने क्यूट कटहल, छोटे छोटे कटहल हैं। क्या बोल रहे हो आप? घुघरू छोवा जैसे है। हाँ, घुघरू वो जानते हो? छोटा ना? सुअर का बच्चा, अच्छा सुअर का बच्चा। सुअर का बच्चे को घुघरू बोलते हैं। अच्छा घुघरू जैसा है। दोनों बहिना इक्वल, दोनों बराबर लग रहे हैं। कोई आदमी को अगर बोल दिया जाए तो कोई आदमी बता ही नहीं पाएगा कि ये बड़ी है कि ये छोटी है। सामने खड़े हो तुम, नहीं यार तुम मेरे बच्चे हो, इनके ही केवल बच्चे नहीं हो, मेरे बच्चे हो। हाँ मैं भी सीधा खड़ा होता हूँ। दर्द तो हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है तो कमर दर्द होता है। ये मेरे मम्मी के फ्रेंड है और हमें देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए एंड ही इज़ रियली अ कॉमिक कैरेक्टर एंड वट एवर ही वॉज सेइंग मेड लॉट ऑफ सेंस और हमें इनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो लाइटिंग आपकी आंखों की लाइट, उनकी आंखों की लाइट। उसको कोई गुरुजी नहीं पढ़ाता है, प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है। कितना भी इसमें ऐसा लाइट लगा दो ऐसा नहीं चलती। मैं गांव में मैं रहता हूँ, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ना बेटा, सुंदर बेटा रे, ये लोग नहीं बोल पाएंगे, गांव वाले बोल नहीं पाते हैं। मेरे तेरी मम्मी से पूछो ना। वैसे तो एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ सस्टेनेंस है यहाँ के लोगों के लिए, बट ऐसे 2 सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं जिससे कमाई कर सकते हैं, जो कि मेरा कज़न आपको बता रहा है। बीड़ी का पत्ता है। तो वो जो तेंदुआ का जो पत्ता होता है उसी का बीड़ी बनता है। अच्छा तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो तेंदुआ का पत्ता खरीदती है, अच्छा उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करती है ना। तो वो भी गांव के लोगों के लिए एक इनकम का सोर्स है। वैसे ही ये महुआ है, ये वो जैसे येलो येलो है, वो पेड़ के नीचे वैसे गिरेगा। हाँ गिरेगा। एकदम फ्रेश गिरेगा, मतलब ये तो थोड़ा सा मुरझा भी गया। तो पहले उधर सफेद वाला, फिर ये और सूख गया और सूख गया, सूखते सूखते ऐसा ब्लैक हो गया पूरा। रोड ठोक बन गया। अब इसको ना बोरी का पूरा भर के रख देंगे, साल भर तक खराब नहीं होगा। 12 साल तो कुछ दिखते नहीं। कुछ भी दिख दे वो इतना ही बड़ा, इतना से बढ़ता ही नहीं था, ठुठुरू जैसा। फ्रेंड ये देख रहे हो, ये इमली का पेड़ है और बहुत सारे इमलियाँ लगी हुई है यहाँ पे, और मैं अभी टेस्टिंग करके दिखाती हूँ। बहुत खट्टा है, बहुत हल्का ही मीठा है, बहुत हल्का मीठा, ज्यादातर खट्टा है। पर इसको देखे जरा, इसका आउटर कोटिंग कैसा होता है और इनर कोटिंग क्या है। बाहर का ये खोला है इसके अंदर, ये और इसके अंदर ये तो मतलब चिपक रहा है, थोड़ा सा हाथ में है ना। लेकिन इसको खा के ना मुझे वो उसका टेस्ट आ गया जो बचपन में इमली की जो टॉफी। इमली का जो गोली नहीं होता। हाँ। Although lot of things here have not changed, but यहाँ की जो लाइफ है ना बिल्कुल इमली की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से खट्टी और मीठी, बट फुल ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट एंड टुगेदरनेस। चाहे वो पॉन्ड पे चिट चैट करते हुए हो, चाहे महुआ उठाते हुए हो, चाहे फील्ड्स में काम करते हुए हो, लाइफ यहाँ ऐसे ही चलती रहती है, स्वीट एंड सिंपल।